नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ बादशाह श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुतुगुदुरु। तो हमारे चैनल का नाम है शिक्षा की राह पर हमारे कदम। कौन सा है हमारा चैनल? शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबको फिर से स्वागत है। मैं आज 8वीं कक्षा से संबंधित एक पाठ आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए, इससे पहले एक वीडियो क्लिप हम यहाँ पे देखकर आते हैं। झूरी के पास 2 बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नांद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह हटाते। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें गया क्यों और कहां लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने सूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें खान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। वह प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, लेकिन झूरी की पत्नी चल भूल गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वो खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि वह गाड़ी को गड्ढे में धकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली और वो जैसे तैसे गया के घर पहुंचे। अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपना अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आ गई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने जब हीरा पर वार किया तब मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया। वह किसी एक का तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो 2 थे। वह भागने लगा। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। दोनों बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवालों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और कांजी हौज में बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हौज में और भी कई जानवर बंद थे। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और फिर बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हौस वालों ने
हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। अब वह उनका नया मालिक था। वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। एक स्थान पर रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा, तो न जाने कहां से उनमें दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा। मोती ने आओ देखा ना ताओ, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। हाँ, तो आप लोगों ने एक वीडियो क्लिप यहाँ पे देखा। क्या देखा इसमें आप लोगों ने? हाँ, ये दो बैलों की एक कहानी है ना। इस कहानी में देखते हैं कि पालने वाले के ऊपर जो पालता है, वो बैलों का जो मालिक है, वो कितना उससे वो चाहते हैं, ये हमने यहाँ पे देखा। तो ऐसी जो कथाएं होती हैं, जो पीढ़ी से पीढ़ी चली आती हैं, अब जैसे कि हमारे नाना नानी दादा दादी हमें कहानियां बताते हैं, तो इन सब कहानियों को हम हर एक से सुनते हैं। इन कहानियों को कहते हैं लोक कथा। क्या कहते हैं? लोक कथा, जो एक से एक चली आती है। ऐसी लोक कथाएं बहुत सारी होती हैं। तो फिर आज मैं आप लोगों को 8वीं कक्षा से संबंधित 8वीं कक्षा में जो लोक कथा से संबंधित एक पाठ है, वो पाठ का नाम है कौन सा? मिर्च मसाला। इसको मैं आज यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह पाठ जो है, मैंने पहले ही बता दिया, इस पाठ की विधा क्या है? लोक कथा है। हाँ, तो सबसे पहले हम इस पाठ में आने वाले कुछ नए शब्दों का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो फिर देखिएगा शब्दार्थ। पहला है यहाँ पे कसम। क्या है ये? कसम। कसम का अर्थ है सौगंध या शपथ। सौगंध या शपथ। जैसे कि हम कन्नड़ में इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? शपथा, है ना। शपथ इसको कहेंगे। अब दूसरा है गोरैया। दूसरा क्या है? गोरैया। जैसे कि कन्नड़ में हम इसको गुब्बच्ची बोलते हैं और अंग्रेजी में स्पैरो। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्पैरो, और कन्नड़ में गुब्बच्ची इसको कहा जाता है। फिर तीसरा शब्द जो है यहाँ पे, बात को पचाना। बात को पचाना, इसका अर्थ है किसी बात को छिपा लेना, किसी बात को अपने अंदर छिपा लेना, उसको हम क्या कहते हैं? बात को पचाना। ಮಾತನ್ನ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಾತನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ। जैसे चौथा है यहाँ पे पेट फूलना। पेट फूलना का अर्थ है किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना। पेट फूलना। पेट फूलना का अर्थ यहाँ पे कोई भी बात हमारे अंदर है, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋಕಂತ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು पेट फूलना ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। समझ गए? पांचवा जो है पेट फट जाना। ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹರಿದು ಹೋಗೋದು। तो इसका अर्थ है पेट में बहुत पीड़ा होना। ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು। पीड़ा का अर्थ है यहाँ पे ನೋವು, दर्द, है ना। पेट में बहुत पीड़ा होना या विकृत अवस्था में आना। विकृत अवस्था में आना ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ पेट फट जाना ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ। फिर बात उगलना। रहस्य बात को प्रकट करना। बात उगलना का अर्थ है उगलना, उगलो, ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, है ना। बात उगलना का अर्थ है रहस्य बात को प्रकट करना। ರಹಸ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ बात उगलना ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ। फिर खबर का अर्थ है यहाँ पे समाचार या हाल। खबर का अर्थ
क्या है ಸಮಾಚಾರ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಇದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ बात को बचाना, पेट फूलना, पेट फट जाना, दांत उगलना, ये सब क्या है मुहावरे कहलाते हैं. फ्रेजेस जो हम कहते हैं अंग्रेजी में, ये मुहावरे कहलाते हैं. इसके बारे में मैं आप लोगों को फिर बाद में बताऊंगा. और इतना सब यहाँ पे हमने देखा है ना ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಕ ಕಥಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ. ಜಾನಪದ ಅಥವಾ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ लोक कथा ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? समझ गए ना छात्रों? हाँ छात्रों, अब मैं इस पाठ से संबंधित जानकारी आपको देने का यहाँ पे प्रयास करूंगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पाठ में आने वाले कुछ पात्र हैं. जैसे कि भोलू है, हीरा है. भोलू और हीरा ये दोनों पति पत्नी हैं. कौन है ये? भोलू और हीरा ये दोनों पति पत्नी हैं. और एक औरत है यहाँ पे चंपा. कौन है वो? चंपा, जो पड़ोसन है. पड़ोसन का अर्थ है नाइबर. पड़ोसन का अर्थ क्या है? नाइबर ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು. ಹೌದಾ? और चमेली, और एक औरत का नाम क्या है? चमेली. चमेली यहाँ चंपा की सहेली है. ये जो चंपा है ना, चंपा की सहेली का नाम क्या है? चमेली. तो यहाँ पे मुख्यतः हम 4 पात्रों को देखते हैं. भोलू, हीरा जो पति पत्नी है, चंपा पड़ोसन है, और चमेली चंपा की सहेली है. तो अब हम इस पाठ में क्या है उसको देखेंगे, है ना. पहले मैं इस पाठ को आदर्श वाचन कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं अपनी किताबों में. ठीक से इसको देख लीजिएगा. पाठ 2 मिर्च मसाला. यह लोक कथा है. एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. उसे खांसी आई. दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया. फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए. वह घबरा गया. अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं. कसम से किसी से नहीं कहूंगी, पत्नी बोली. भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी. समझ गए? तो इस तरीके से इस पाठ को पढ़ा जाता है. हाँ, अब इस पाठ का अर्थ क्या है? एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन शाम को भोलू क्या कर रहा था? घर में, घर का जो आंगन है, आंगन किसको बोलते हैं कन्नड़ में? अंगड़ा, है ना. घर के आंगन में जो बैठकर वो क्या कर रहा था? दूध पी रहा था. क्या पी रहा था? दूध. दूध का अर्थ क्या है कन्नड़ में? हालू. वो क्या कर रहा था? उसको पी रहा था, दूध पी रहा था. उसे खांसी आई. क्या हो गया उसको? खांसी आ गई. खांसने का अर्थ क्या है? केम्मू कहते हैं ना. तो उसको खांसी आ गई. दूध का लोटा लुढ़क गया. जो दूध का लोटा पकड़ा था हाथ में वो क्या हो गया? लुढ़क गया, नीचे गिर गया. थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया. अब दूध पी रहा था, खांसी आई, मुंह में दूध था उसके. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತೋ ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಹಾಲು ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ. जमीन का अर्थ क्या है? नेला. तो जमीन के ऊपर वो गिर गया. फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए. जो जमीन के ऊपर क्या पड़ा था? दूध पड़ा था ना, उसमें 2 पंख उसमें दिखाई दिए. ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಬಿದ್ದಿತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ 2 ಏನದು ರೆಕ್ಕೆಗಳು, ಏನು ಪುಕ್ಕ ಅಂತೀವಲ್ವಾ, 2 ರೆಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. वह घबरा गया, वो डर गया, है ना. अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा. अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहता है, हीरा सुनो सुनो आओ इधर. बुलाया, बुलाकर कहता है, देखो नोडू तुम किसी से नहीं कहोगी
तो मैं तुमसे एक बात बताऊं, ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, एक बात तुम्हें मैं बताऊं। हाँ, वो बोलती है पत्नी, कसम से किसी से नहीं कहूंगी। अयो ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ। वो ऐसे बोलती है। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। भोलू ने दूध में पंख की बात, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನದು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ। ಹೀರಾ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕೋ ಪಚಾ ನ ಪಾಯಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತಾ ಅದೆಲ್ಲದವರು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹರಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ। तो फिर हीरा इस बात को पचा न पाई, ಅವಳಿಗೆ ಅದು ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, पचा नहीं पाई। उसका पेट फूलने लगा। उसका पेट क्या होने लगा, फूलने लगा। मैं कब बताऊं, किसको बताऊं, कैसे बताऊं, यारी ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, अपनी पड़ोसन जो थी, नाइबर जो थी चंपा, उसको उसने बताया, एक राज की बात है, ಒಂದು ರಹಸ್ಯದ ವಿಷಯ ಇದೆ। जानती हो आज क्या हुआ, जानती हो ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಇವತ್ತೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ? हाँ, उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले। ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಏನು कबूतर के पंख, कबूतर का अर्थ क्या है, पारिवाಳ पिजन। पारिवाಳ के जो पंख है, पंख मीन्स ಗರಿ ಅಥವಾ ರೆಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವು। ಬಹುತ್ ಸಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬಿದ್ವು। मुझे चिंता हो रही है, ಅಯ್ಯೋ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। पर किसी से मत कहना, ನೋಡು ಇದನ್ನ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು। तुम इसको किसी से नहीं कहोगी। चंपा बोली, और फ्रेंड चंपा बोलती है, क्या बोलते हैं, तुम भी किसी से मत कहना, ನೀನು ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ। लोग बात का पतंगड़ बना देंगे, ಇದನ್ನ ನೀನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಚ್ಚಿ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ನೀನು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಂಪಾ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। चंपा भी यहाँ पे बोलती है कि तुम इस बात को किसी से मत कहना, वरना लोग क्या करेंगे, बात का पतंगड़ बना देंगे। फिर चंपा से रहा न गया। चंपा ಕೂಡ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಮಗಳಲ್ವಾ, ये भी तो एक औरत है, इसके पेट में भी बात नहीं रह पा रही है, ये भी दूसरों को बताने के लिए क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। उसे लगा, ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। अपनी सहेली चमेली को, अपनी सहेली कौन है, चमेली, चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। अब पड़ोसन जो थी यहाँ पे चंपा, हीरा से चंपा को मिल गया, पहले भोलू से हीरा का विषय पता चल गया, फिर हीरा से चंपा को। अब चंपा क्या कर रही है, चमेली जा रही है, चमेली को देखकर क्या कर रही है, ओहो चमेली के पास मैं इस बात को बता दूं, चमेली हत्र ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ऐसे उसको हो रहा है। अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। चमेली ಬಂದ್ಲಾಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉಗುಳ್ಬಿಟ್ಲು, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಲು, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಲು। कहने से पहले चमेली से वादा करवाया, कहने से पहले, विचार को बताने से पहले चमेली से क्या किया, वादा करवाया कि किसी से तुम नहीं कहोगी, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಅವಳ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ತಗೊಂಡು, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ನೋಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ। ऐसा होता है ना, मैथमेटिक्स होमवर्क का जब होता है, गणित का होमवर्क आपने नहीं किया तो आप क्या करेंगे, मैं इसके पास झूठ बोल रही हूँ, किसी को मत बताना, मेरे पेट में दर्द था, ऐसे बोलते हैं ना, तो उस टाइप में। हाँ, अब देखिएगा, देखो तो भोलू जी को आज खांसी आई। हाँ, तो चमेली जो यहाँ पे कौन है, चमेली बता रही है, चंपा किसको, चमेली को बता रही है, क्या है, देखो तो, हाँ नोड़ो इव तेराಗಿದೆ, भोलू जी के मुंह में खांसी आई, आने के बाद उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। वो बता रही थी कि कबूतर के पंख निकले, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा कबूतर ही निकल गया, बाइंद पूर्ति पारिवाಳ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂತೆ। चमेली को विश्वास नहीं हुआ, ಈ ಚಮೇಲಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಒಪ್ಪದೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳು। हाँ, पूरा कबूतर, ಅಯ್ಯೋ ಪೂರ್ಣ ಪಾರಿವಾಳನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ।
कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, कैसे खाया होगा, है ना? कबूतर भारी बड़ा ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ पक्षी ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಿಂದಿರಬಹುದಪ್ಪ, ऐसे वो सोचने लगी। तो फिर देखिएगा, कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। अब ये पड़ोसन चंपा जो चमेली को बता रही थी, तो कोई और दूसरी पड़ोसन जो थी यहाँ पे नाइबर, वो क्या करती, सुन रही थी उसको। सुन के वो क्या करे, सब लोगों को बता दिया। क्या बताया? भोलू जी के मुंह से न सिर्फ कबूतर निकल रहा है, कबूतर के झुंड निकल रहे हैं। ಹಕ್ಕಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ। और क्या है, कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गे, कबूतर, ಪಾರಿವಾಳ ಮತ್ತೆ ಕೌವೆ, ಕಾಗೆಗಳು, ಗೋರಯ್ಯೆ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುರ್ಗೆ, ಹುಂಜಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂತೆ। ऐसे वहां पे ये जो विचार था यहाँ पे फैल गया। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं। इतना ही नहीं, अब गांव में ऐसा विचार फैल गया कि भोलू जी के मुंह से सिर्फ इतने ही नहीं, क्या हो रहा है, बहुत आकार के, विभिन्न आकार के, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರದ ಬಣ್ಣಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂತೆ भोलू और बाइंदा। और विदेशों के पक्षी बड़े भारत के नहीं है, केवल ಭಾರತದ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲ, ವಿದೇಶಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂತೆ और ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ, है ना? हाँ, तो ऐसा वहां पे विचार फैल गया और इन पक्षियों से आकाश भर गया है, राई का पहाड़ बन गया है। और देखिएगा कितना बता रही है, गांव में ऐसी अखबार फैल गई कि पक्षी जितने इनके मुंह से बाहर निकल रहे हैं, ये सारे पक्षी आकाश में फैल गए हैं। ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಾಯಿಂದ ಬಂದವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂತೆ, ಆಕಾಶ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ। और राई का पहाड़, राई ಸಾಸಿವೆ, ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಬೆಟ್ಟ, ಆ ತರ ರಾಶಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ऐसे यहाँ पे बात का बतंगड़ इन लोगों ने बना दिया। यह चमत्कार देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। यह समाचार, यह जो चमत्कार जो है, ಈ ಪವಾಡ, ಈ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಕೂಡ ಯಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ भोलू के घर के पास आने लगे। बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी पेड़ पर छिप गया। भोलू ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೀಗ, ಹೆದರ್ಕೊಂಡು घबराकर पेड़ के ऊपर मರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಅವನು ಔತ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, छिप गया वहां पे जाकर। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। जन बिड़तारा, लोग उसको नहीं छोड़े, सब जाकर कहाँ है भोलू, ऐसे ढूंढते हुए उसको ढूंढ निकाला और नीरो जाकर के हो गए बिट्टू। हाँ, थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अब ऐसा हुआ, घबरा के वो बैठ गया, कहाँ पे, पेड़ के ऊपर घबराते हुए बैठ गया, डर के मारे बैठ गया। तो लोग उसको देखे पेड़ के ऊपर और उसकी घबराहट को देखा, तो तब लोगों ने समझ लिया कोई भी रहस्य को बताने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಹಸ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ 100 ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ 10 ಬಾರಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿಚಾರ 10 ಬಾರ್ हमें सोचना है, है ना? 10 ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕು, ರಹಸ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಬಾಲ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ ಆನೆಯೇ ಕಂಡುಬಿಡ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। तो इसलिए यह बात हमें यहाँ पे इस पाठ से हमें सीख यह मिलती है कि रहस्य बात को बताने से पहले सीख जो है, या इस पाठ का जो आशय क्या है, हमें रहस्य बात को बताने से पहले क्या करना चाहिए, 10 बार हमें सोचना चाहिए। रहस्य बात को बताने से
क्या करना चाहिए? 10 बार सोचना है, 10 बार सोचना है। कोई भी रहस्य हो, कोई भी रहस्य की बात हो तो बताने से पहले हमें 10 बार यहाँ पे सोचना पड़ता है। आप भी कोई रहस्य बात है तो सबको बता देंगे? नहीं बताएंगे ना? तो पहले आप क्या करेंगे? 10 बार सोचेंगे, फिर जाके अपने दोस्तों को क्या कहेंगे? बता देंगे उस विचार को। तो इस पाठ को आपने समझ लिया। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಾಠ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಈ ಪಾಠನ ಸಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ? हाँ, तो फिर अब हम इसके बाद इस पाठ में आने वाले व्याकरण को देखेंगे। हाँ, तो फिर छात्रों आप लोगों ने यहाँ पे पहले वीडियो क्लिप देखा और उस लोक कथा के बारे में जानकारी आपको मिली। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मिर्च मसाला जो पाठ है उसके बारे में, कैसे मिर्च मसाला लगाकर लोग कैसे बातों को बता देते हैं, इसको भी हमने यहाँ पे देखा। शब्दार्थ देखे और उसमें आने वाले प्रमुख पात्रों को भी हमने देखा और कहानी क्या बताती है ये भी विचार हमने यहाँ पे देखा। और पाठ का आशय यानी कि इस पाठ में हम क्या सीख रहे हैं ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम देखते हैं कि इस पाठ में आए कुछ व्याकरण अंशों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले यहाँ पे विलोम शब्द है ना ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ। तो पहले यहाँ पे है शब्द जमीन। जमीन का अर्थ क्या है? दूध कहाँ फैल गया था? जमीन पर। हाँ सही है, क्या है वो? जमीन का अर्थ है यहाँ पे भूमि, नेला। तो इसका विलोम शब्द क्या है? पक्षी कहां पे झुंड के रूप में उड़ रहे थे ऊपर? हाँ, आकाश यानी कि आसमान। जमीन का विलोम क्या है? आसमान। हाँ, जमीन का विलोम शब्द क्या है? फिर आसमान इसका विलोम शब्द है। जाना, जाना मीन्स कन्नड़ में होगुವುದು। इसका अपोजिट शब्द क्या है? विलोम शब्द। हाँ, क्या है? बरुವುದು। तो उसको क्या कहेंगे? आना। जाना, आना, जाना, आना। समझ गए ना? अब फिर बहुत, बहुत सारे पक्षी, तुम्बा। हाँ, तो हाँ स्वल्पा मीन्स इसको क्या कहेंगे हिंदी में? कम, बहुत कम। हाँ, फिर विश्वास, कन्नड़ में भी विश्वासा बोलते हैं। विश्वासा का विरुद्ध पद क्या है? हाँ, अविश्वास। क्या है वो? अविश्वास। अविश्वास है ना? अब फिर तीसरा बड़ा, दोड्डा। हाँ, क्या कहेंगे कन्नड़ में? हाँ, क्या है? चिक्का, है ना? तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे? बड़ा। हाँ, छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा। फिर छठा शब्द है यहाँ पे गांव। गांव का अर्थ है यहाँ पे हल्ली। गांव का अर्थ क्या है? हल्ली। तो इसको क्या कहेंगे? विलोम शब्द क्या कहेंगे कन्नड़ में? हाँ, पट्टना, नगरा। तो उसको क्या कहेंगे हिंदी में? हाँ, शहर। क्या है? गांव, शहर, गांव, शहर। फिर यहाँ पे सातवां शब्द है विदेश है। विदेश, हाँ, क्या है? स्वदेश, स्वदेश। हाँ, तो फिर छात्रों हमने यहाँ पे विलोम शब्दों को देखा है ना? जैसे कि पहला जमीन, आसमान। जमीन का विलोम शब्द क्या है? आसमान। वैसे ही जाना का विलोम शब्द है आना। फिर बहुत का विलोम शब्द है कम। और विश्वास का विलोम शब्द है अविश्वास। क्या है वो? अविश्वास। वैसे
शहर। सातवां है विदेश स्वदेश। विदेश का विलोम शब्द है स्वदेश। तो इतने हमने यहाँ पे विलोम शब्दों को देख लिया है ना छात्रों। अब देखते हैं कि रिक्त स्थानों को किस तरीके से भरा जाता है ना। हाँ, तो फिर यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं जो अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं है। 4 ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಾವೆ। तो इसके लिए यहाँ पे 4 शब्द हैं। इन चारों शब्दों को इन रिक्त स्थानों में हमें भरना है। ಈ 4 ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ತುಂಬಬೇಕು है ना। तो पहला वाक्य है भोलू ने अपनी पत्नी डैश से कहा। भोलू ने अपनी पत्नी, भोलू ಅವನ ಹೆಂಡತಿ डैश से कहा ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿದನು। ಯಾರು? ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಏನು? उसकी पत्नी का नाम लिखता है यहाँ पे। क्या है इसमें? बतंगड़, फूलने, हीरा, दूध। क्या है? हाँ, क्या है? तीसरा जो है क्या? हीरा। उसको लगाना है यहाँ पे, हीरा। हाँ, अब देखिएगा वाक्य पूरा हो गया। भोलू ने अपनी पत्नी हीरा से कहा। वाक्य बन गया ना पूरा? बना है या नहीं? बन गया। भोलू ने अपनी पत्नी हीरा से कहा। फिर दूसरा शब्द है यहाँ पे, भोलू ने डैश पंख की बात बता दी। भोलू डैश पंख ರೆಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪುಕ್ಕದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ। ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು। कहां गिरे थे? किसमें गिरे थे पंख? जमीन के ऊपर क्या गिरा था? हाँ, क्या है वो? दूध। यहाँ पे क्या लिखना है? दूध। दूध में हाँ, दूध में पंख की बात बता दी। ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದ। ಯಾರು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ? हीरा है ना। हाँ, अब फिर तीसरा वाक्य जो है यहाँ पे, हीरा का पेट डैश लगा। हीरा हटे ये ना कह दिया। हाँ, क्या है वो? बिल्कुल सही, फूलने लगा। क्या होने लगा? फूलने लगा। पेट फूलने लगा। अब तो अंत में पता चल जाएगा जो चारों में से एक बचा है वही इसका शब्द हो सकता है ना? होगा। हाँ, देखिएगा, लोग बात का डैश बना देंगे। क्या है वो? सही है, बतंगड़। बात का बतंगड़ बना देंगे, है ना। तो फिर हमने यहाँ पे चारों वाक्यों को देखा। जैसे कि हम फिर इसको पढ़ते हैं, देखिएगा। भोलू ने अपनी पत्नी हीरा से कहा। भोलू ने अपनी पत्नी हीरा से कहा। दूसरा वाक्य है भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। तीसरा है हीरा का पेट फूलने लगा। हीरा का पेट क्या होने लगा? फूलने लगा। चौथा है लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। इस तरह हमने विलोम शब्द, रिक्त स्थानों को भरना, इन सब शब्दों को हमने वाक्यों के यहाँ पे देखा। तो अर्थ आएगा मಕ್ಕಳ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? समझ गए छात्रों? हाँ छात्रों, तो फिर हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे? व्याकरणांश में विलोम शब्द देखा और रिक्त स्थानों को कैसे भर्ती किया जाता है या अपूर्ण वाक्य को पूर्ण वाक्य कैसे बनाया जाता है, इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो फिर अब यहाँ पे और एक व्याकरण का एक अंश है यहाँ पे, इन पक्षियों को, यानी यहाँ पे पक्षियों के नाम दिए गए हैं। इन पक्षियों
पक्षियों के नाम कन्नड़ और अंग्रेजी में लिखिए। कन्नड़ में भी लिखना है और किसमें, अंग्रेजी भाषा में भी इसको लिखना है। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पे बताया गया। उदाहरण क्या है, कबूतर। कबूतर को कन्नड़ में क्या कहते हैं, पारिवाला। कन्नड़ में क्या कहेंगे इसको, पारिवाला। जैसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पिजन। क्या कहेंगे इसको, पिजन कहते हैं। समझ गए ना। तो फिर यहाँ पे नौ पक्षियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। इन पक्षियों के नाम कन्नड़ में आप लोग बताएंगे और अंग्रेजी में भी बताएंगे। मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा। जो आपको मालूम नहीं है वो मैं बताने का प्रयास करूंगा, है ना। तो पहले कौन सा है यहाँ पे, तोता। तोता समझते हैं, हसीरू बन्नदा हक्की। कौन सा है वो, हाँ क्या है, गिड़ी। कन्नड़ में क्या कहेंगे उसको, गिड़ी। हाँ अंग्रेजी में क्या कहते हैं गिड़ी को, हाँ फीफा पैरोट। है ना, पैरोट कहते हैं उसको। समझ गए। तो हिंदी में तोता, कन्नड़ में गिड़ी, अंग्रेजी में पैरोट। समझ गए। हाँ फिर अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा जो है, यहाँ पे क्या है, मैना। क्या है वो, मैना। तो मैना जो पक्षी है, मैना ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। तो फिर मैना को कन्नड़ में क्या कहेंगे, मैना हक्की ही बोलते हैं। तो हम यहाँ पे मैना लिखेंगे उसको, है ना। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे, मैना। अंग्रेजी में मैना कहते हैं। फिर तीसरा जो शब्द है यहाँ पे क्या है वो, कौवा। है ना, जो बहुत ही हम बच्चों को बता देते हैं, जो काला होता है उसको क्या कहेंगे, हाँ क्या कहेंगे उसको, कौवा बता देते हैं। तो यहाँ पे कौवा जो कप्पा करता हक्की, याद, हाँ क्या है वो, कागे। का जो करता है कागे, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, क्राउ। क्या है वो, क्राउ। इसको क्राउ कहते हैं। तो तीन पक्षियों के नाम हमें पता चल गए। पहला तोता, गिली, पैरोट। दूसरा क्या है, मैना, मैना, मैना। और तीसरा क्या है, कौवा, कागे, क्राउ। हाँ तो फिर आगे यहाँ पे देखते हैं हम, चौथा क्या है, बाज या बाज। बाज को हम कहेंगे कन्नड़ में गिडुगा। क्या कहेंगे, गिडुगा। बाज को क्या कहेंगे हम कन्नड़ में, गिडुगा कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में इसको हम क्या कहेंगे, हाँ हाक, HAWK, हाक, है ना, हाक कहते हैं इसको कन्नड़ में गिडुगा, हिंदी में बाज या बाज, और यहाँ पे हाक अंग्रेजी में कहते हैं। फिर यहाँ पे जो पांचवा शब्द है वो क्या है, गिद्ध। क्या है वो, गिद्ध। गिद्ध को हम कहते हैं कन्नड़ में रणहद्दू। क्या कहेंगे, रणहद्दू। क्या कहते हैं उसको कन्नड़ में, रणहद्दू कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में उसको वल्चर। क्या कहेंगे, वल्चर। क्या होता है उसको, वल्चर। जैसे गिद्ध को कन्नड़ में रणहद्दू कहेंगे, अंग्रेजी में वल्चर कहा जाता है। तो अब यहाँ पे 5
अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्पैरो, SPARROW, स्पैरो कहते हैं। समझ गए ना? गौरैया हिंदी में, कन्नड़ में गुब्बच्ची और अंग्रेजी में स्पैरो कहते हैं। अब है यहाँ पे और एक शब्द जो सातवां है, बगुला। क्या है वो? बगुला। बगुला को क्या कहेंगे कन्नड़ में? क्या है? हाँ, क्या है वो? बका पक्षी। जैसे कि हम बका बोलते हैं, क्या कहेंगे इसको? बका, है ना? क्या कहा हमने इसको? बका। जैसे कि अंग्रेजी में इसको हेरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरॉन। क्या कह रहे हैं इसको? अंग्रेजी में हेरॉन कहते हैं, है ना? बगुला पक्षी को कन्नड़ में बका कहते हैं, तो अंग्रेजी में हेरॉन बोलते हैं, है ना? अब बचा आठवां जो शब्द है या आठवें पक्षी का नाम है मुर्गा, जो अंडा नहीं देता। अंडा देता है मुर्गा? ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಇದು. ಯಾವುದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ? ಕೋಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು मुर्गा जो मोटे नहीं रखता। मोटे इतने होते हैं याद, हुंजा, है ना? क्या है वो? हुंजा। तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? हाँ, कॉक, COCK, कॉक कहते हैं, COCK। हिंदी में मुर्गा, हुंजा और यहाँ पे अंग्रेजी में कॉक कहते हैं। अब बचा नौवां जो शब्द है यहाँ पे, चमगादड़। चमगादड़ जो रात में क्या कहते हैं, पेड़ों को, ये दिन में पेड़ में लटकते रहते हैं, झूलते रहते हैं, ब्लैक होते हैं, रात में घूमते हैं। क्या है? हाँ, क्या है वो? सही, बावली। क्या है वो? बावली। तो इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हाँ, क्रिकेट का बैट नहीं है, BAT, बैट, है ना? इसको बैट कहते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे एक उदाहरण बताया था कि कबूतर, पारिवाड़ा और पिजन, यानी कि कबूतर हिंदी में कहेंगे, कन्नड़ में पारिवाड़ा कहा जाएगा और अंग्रेजी में पिजन कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे 9 पक्षियों के नाम दिए गए थे, जैसे कि तोता, मैना, कौवा, बाज, गिद्ध, गौरैया, बगुला, मुर्गा, चमगादड़। और इन सब के कन्नड़ में नाम क्या है? गिली, मैना, कागे, गिड़ुगा, रणहद्दू, गुब्बच्ची, बका, हुंजा, बावली, है ना? यही शब्द, यही पक्षियों के नामों को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पैरोट, मैना, क्राव, हार्ट, वल्चर, स्पैरो, हेरॉन, कॉक एंड बैट। समझ गए ना? तो इस तरह आप भी इसको अपनी बही में, अपनी नोटबुक में, ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ बरदिट्कोಬೇಕು। क्योंकि जब हमें इन पक्षियों के नाम समझ में आ जाएंगे तो हम इसको वाक्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं। करेंगे या नहीं? वाक्यों में भी प्रयोग करेंगे। वाक्यों में प्रयोग करने के साथ साथ इन पक्षियों के नाम हमें तीनों भाषाओं में, त्रिभाषा सूत्र यहाँ पे हमारे कर्नाटक में चल रहा है ना? त्रिभाषा सूत्र, तीनों भाषाओं में हमें इन पक्षियों के नाम समझ में आ जाएंगे, है ना? तो फिर इतना से हमने यहाँ पे देखा है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इन पक्षियों के नाम हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी में समझ में आए होंगे। समझ में आएगा छात्रों? मಕ್ಕಳೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? हाँ, तो फिर अच्छा छात्रों, तो हम लोगों ने इस पाठ से संबंधित अधिक जानकारी यहाँ पे हम लोगों ने प्राप्त की है। क्या क्या प्राप्त किया? पाठ को समझा, शब्दार्थ देखा और लोक कथा किसे कहते हैं ये भी हमें जान लिया, और साथ ही साथ इसमें आने वाले कुछ
कुछ व्याकरण अंश जैसे कि विलोम शब्द हैं और रिक्त स्थानों को भरना, और यहाँ पे 3 भाषाओं में जो पक्षियों के नाम को लिखना भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसके साथ आप लोगों को मैं एक छोटा सा गृह कार्य दे रहा हूँ, जिसको आप बखूबी से घर पे करेंगे और लाकर दिखाएंगे, सही ना? तो इसमें गृह कार्य में छोटे से 2 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। जो पहला प्रश्न है, भोलू क्यों घबरा गया? भोलू क्यों घबरा गया? भोलू एक हेदरिकोंडा, ऐसे है। और दूसरा है, हीरा ने चंपा से क्या कहा? हीराडू चंपालिगे येन हेलिदलु। इतना ही है, इसको आप लिखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको मिर्च मसाला पाठ बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो आप सबको मेरा धन्यवाद।